नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वादों की अभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी आज मजदूर दिवस के दिन प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। तोता धरना स्थल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे कुछ कर्मचारी खड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन दे रहे हैं। और आज 1 मई है जो कि मजदूर दिवस है, तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। दूसरी ओर की तस्वीरें भी दिखाएंगे तो अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे और उनसे जानते हैं कि वो क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नियमितीकरण की स्थायीकरण की मांग है वो कब से ये लोग कर रहे हैं, कब से ये मांग कर रहे हैं आप लोग स्थायीकरण और नियमितीकरण की? ये मांग तो देखिए, मैं कहूंगा कि ये जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ स्टेट अपने उसमें आया है स्वरूप में, तब से लगातार नियमितीकरण की मांग चल रही है। लेकिन उस समय जब 3 साल जोगी जी का गुजरने के बाद जब रमन सिंह जी की सरकार बनी तो उन्होंने किया था, 2008 में किया था, 2014-11 में ऐसा कुछ किया था। लेकिन उसके बाद बिल्कुल जो शासन किसी भी पार्टी की हो, बिल्कुल घोर निद्रा में चली जाती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि 2018 में जब ईदगाह भाटा को धरना स्थल के रूप में चयनित किया गया था, कितनी सारी संगठनों ने नियमितीकरण के लिए आंदोलन किया था। हमने भी किया था। हम तो लगातार 2 महीने तक अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपनी रोजी रोटी छोड़ करके, क्योंकि हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं, हमें लेटे के 10,000 रुपए का वेतन मिलना है, उसके बावजूद 2-2 महीने का वेतन और घर परिवार त्याग करके 2-2 महीने लगातार आंदोलन किए। उसमें कांग्रेस के नेता लोग आए, उन्होंने कहा कि हम हमारी सरकार अगर बनाते तो हम नियमितीकरण करेंगे। लेकिन 5 साल गुजर गई, सरकार का अता पता नहीं, नियमितीकरण किए नहीं। अब 2023 में हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसमें बीजेपी गवर्नमेंट के जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम साव जी और शर्मा जी, और ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री, जिनके हाथों में मैं सुनता हूं कि बागडोर है छत्तीसगढ़ सरकार की, वो केदार कश्यप जी वो वर्तमान के वन मंत्री हैं, और अन्य जो बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो सभी आए थे। रमन सिंह जी भी हमारे मंच पे आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम आपका नियमितीकरण करेंगे। उसके बाद से कभी मुलाकात हुई? मिलने का प्रयास करो, अपॉइंटमेंट के लिए लेटर डालो, लेकिन कोई जवाब नहीं आती है। पत्र व्यवहार के माध्यम से हम पत्र भेज दिया करते हैं, कोशिश करते हैं किसी के माध्यम से। का जवाब आता है? पत्र का जवाब अभी तक नहीं आया है। और कोई जवाब अगर आता है सामान्य प्रशासन से तो साफ कहा जाता है तो जब शासन की ओर से किया जाएगा तब किया जाएगा। तो कब करोगे? छत्तीसगढ़ में कहावत है, बबा मरी तब बरा चूरी, ओकर पहले लांगन मरे। तो भैया, हमारा परिवार है, कम वेतन पे आपकी सेवा कर रहे हैं। आज आप जाकर के देखिए कि हर मंत्रियों के यहाँ एक उद्यान है, गार्डन है, सुगंधित फूल हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पौधे हैं, पौधों की छटाई होती, कटाई होती, देख रेख होता है, उनको दवाई की जरूरत पड़ती है। चलिए, आप हमें जैसा तरसा रहे हैं, हम आपके घर को तरसाते हैं। आप उजड़े भवन में रहोगे क्या? सूखे गार्डन में रहोगे क्या? नहीं। तो काम आप लेते हैं तो उसका हमें हक वाजिब हक दीजिए। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे। जो आपने हमारे मंच में आकर के कहा था वो पूर्ण करिए। एक चीज मैं कहूंगा, ओपी चौधरी जी का वीडियो वायरल हुआ है नियमितीकरण को लेकर कि अनियमित दैनिक वेतन होगी कर्मचारियों का, कलेक्टर दर कर्मचारियों का नियमितीकरण का मांग बहुत बड़ा है और ये केवल बीजेपी सरकार कर सकती है। तो कब करोगे? ये मेरा सवाल है सीधे ओपी चौधरी जी से। विजय बघेल जी जो वर्तमान में दुर्ग सांसद है, उस समय चुनाव घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के संयोजक थे, उन्होंने कहा था, उनको वीडियो वायरल हुआ है, आपके मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है, उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपका नियमितीकरण हमारी सरकार ही करेगी। कब करेगी? सरकार बनते तक में तोर भाई ते मोर भाई, ओकर बाद में कहाँ गे तोर दाई, कहाँ गे तोर भाई वाले हिसाब। तो छत्तीसगढ़ में लूटने की सरकार चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दोनों सरकारें आती है, जनता को मूर्ख बनाती है कि हाँ आपका काम हम करेंगे, लेकिन आज तक कोई इस विषय पर कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल, अपने वादा को जो पूरा कराने के लिए जो वादा नेताओं ने इनके मंच पर आकर किया था, वो वादा पूरे करने की ये लोग मांग को लेकर पहुंचे। और लोग भी हमारे साथ, बगिया आप लोग संवारते हैं, लोगों को घर सुंदर दिखाते हैं, मंत्री हो चाहे बड़े बड़े उद्यान हो, सब जगह आप लोग काम करते हैं। तो क्या लगता है ये वादा पूरा क्यों नहीं हो पाता है? अब देखो, हम लोग जहाँ मंत्री बंगले में हैं
और सौंदर्यीकरण करते हैं। आईएएस अधिकारी के हैं, आईपीएस के है और विधानसभा है, मुख्यमंत्री के निवास में हम लोग हर हमेशा डटे रहते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक डटे रहते हैं। और जो भी यहाँ आके वादा करते हैं, वादा करते नहीं हैं। अरे भाई, जब आपको करना ही नहीं है तो वादा क्यों करते हो? वादा तो करना चाहिए। जब यहाँ आके हमको बोल रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हो कि हम लोग हमारे सरकार बनेंगे तो वो करेंगे करके, तो उसको वादा तो करना चाहिए भाई। ऐसा लबरा वाला काम तो करना नहीं चाहिए। और फिर हाल क्या है, हम लोग छत्तीसगढ़ के से आदमी, हम लोग छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ का सरकार जब नहीं कर रहे हो तो कहाँ के करोगे, बताओ ना भाई। पिछले बार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर जब नेता लोग आए थे, चुनाव का टाइम था वो, तो उस समय क्या क्या बोले थे, क्या क्या वादा किए थे वो लोग बोले थे कि हमारे सरकार जब आते हैं तो स्थायीकरण करेंगे और नियमितीकरण करेंगे और 100 दिन में हम लोग कमेटी बैठाएंगे। उस कमेटी में तुम लोग को यहाँ हम लोग बुला के मीटिंग कराएंगे। उसके बाद कमेटी में जो भी निर्णय निकलता है या निर्णय निकलने के बाद में हम लोग को तुम लोग को स्थायीकरण भी कर देंगे, नियमितीकरण भी कर देंगे, ये कहा गया था। कितने दिन हो गया और नहीं हो रहा है? तो ये करीब डेढ़ साल करीब हो गया, अभी तक हुआ नहीं है। ना वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहरा बन गए हैं। आपके अधिकारी लोग कुछ जवाब देते हैं? अधिकारी लोग कोई जवाब देते नहीं है। अधिकारी लोग ये कहते हैं, अधिकारी पास, हमारे विभाग वाले अधिकारी पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि वो शासन का काम है, शासन करेगा बोलते हैं। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि जैसे अब 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली आपकी, तो घर कैसे चल रहा है? अभी क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ते हैं हम लोगों को। जैसे तनख्वाह तो 2 महीने 3 महीने बाद मिलते हैं। जैसे भी हमारे बच्चे वगैरह सब इधर उधर कर रहे हैं तो थोड़ा लागा वागा उधार बाढ़ी करके हम लोग अपना घर चलाते हैं। तमाम महिलाएं भी हैं और जो अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, आप घर में अकेले कमाते हैं और पूरा घर को चलाना कितना मुश्किल होता है जब सैलरी नहीं आती, और जो नियमितीकरण की लंबे समय से आप लोग मांग करते आ रहे हैं, तो ये मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही? कारण क्या लगता है आपको? हमारे मंच में भाजपा शासन के जो वरिष्ठ मंत्री हैं अभी और वरिष्ठ नेता लोग हमारे मंच में आकर आश्वस्त किए थे कि हम आप लोग का मांग जायज है, आप लोग का मांग हमारी सरकार कर सकती है और हम आपकी मांगों को अपने जो कमेटी बनाएंगे, कमेटी में भी पास करेंगे और कमेटी जो बनाया जाएगा उसमें आप लोग के पदाधिकारी को भी शामिल कर आप लोग अपना विचार को रखोगे। उसी प्रकार हम आप निर्णय लेंगे और आपका मांगों को जायज है, आपको मांग को हम पूरा कर सकते हैं बोले थे। और हम अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अगर हमको नियमितीकरण स्थायीकरण का लाभ नहीं मिलेगा तो हम अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे आज के महंगाई के दौर में? तनख्वाह नहीं मिलती तो घर कैसे चलाते हैं? तनख्वाह तो लगभग सही मिलती है, बाकी अल्प वेतन है, 10-12 हजार रुपए तनख्वाह में, उसमें एक परिवार चलाना। 2-2 महीने बंद हो जाता है, तनख्वाह लेट आती है, ऐसा तो अब लेट आती है तो अब चलाते हैं परिवार को, जैसे चलाना तो पड़ता है, कर्ज लेके ही चलाना पड़ता है बाहर से लेके। लेकिन क्या नहीं, इस स्थिति में क्या हम नियमित कर्मचारी के रूप में नियमित हो जाते हैं ना, तो कम से कम हमारा सैलरी भी बढ़ जाता, ऊपर से हमारा एक नौकरी का भी सुरक्षा रह जाता। ये दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, ये मधुआ मजदूर की तरह हम काम कर रहे हैं। तो हम शासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो घोषणा किए थे हमारे मंच में आके, हम आप लोग का मांग जायज है और आप लोग का मांग को हम अपने घोषणा पत्र में रहेंगे। अब निश्चित है हमारी सरकार आती है तो हम पूरा करेंगे बोले। लेकिन आज तक 1.5 साल लगभग बीत चुका ना, शासन प्रशासन अभी तक इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसीलिए आज का आंदोलन हमारा ध्यान आकर्षण आंदोलन है। आगे हमारी मांगों को समय पर पूरा नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन देखने को आप लोग को मिलेगा। भीषण गर्मी के बीच सभी लोग प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे और जो मुख्य बात यह है कि इनका जो कहना है कि जब सरकार नहीं बनी तो उसके पहले नेता यहाँ पर आए और बड़ी बड़ी बातें की, वादा किया उनकी, इनका 100 दिनों के भीतर नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो नियमितीकरण का जब वादा पूरा करने की बारी आई तो ना इनको कोई जवाब मिल पा रहा है, ना जो एक ठोस आश्वासन जो होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये लोग परेशान होकर आज मजदूर दिवस के दिन प्रदर्शन करने के लिए रायपुर के तूता धरना स्थल पहुंचे हैं। लोग मुख्यमंत्री का निवास का घेराव भी करेंगे और सरकार की ओर जो ध्यान आकर्षण है वो करने का प्रयास करेंगे, जिससे इनकी जो लंबित मांगे हैं वो पूरी हो सके। आंदोलन की हर खबर देखने के लिए बने रहिए द लेंस के साथ। मैं हूं नितिन मिश्रा और कैमरे के पीछे है यासीन मेमन।